एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बुबाता अपनी स्पेस रिंग से कोई चीज़ बाहर निकालती है, जिसे बाहर निकालने के बाद वो फैंग की तरफ करते हुए कहती है, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। बुबाता के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि रबिंग क्लाउड रटन उस चीज़ की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद फैंग को इशारों इशारों में कहता है कि मुझे वो चाहिए। और ये कहते साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ बुबाता के हाथ से उस चीज़ को छीनने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता की स्पीड काफ़ी फास्ट थी। रबिंग क्लाउड रटन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बुबाता स्पीड के साथ दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो रबिंग क्लाउड रटन बुबाता के पास पहुंचता है तो बुबाता फिर से वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। तो ये देखकर वो रबिंग क्लाउड रटन भी स्पीड के साथ बुबाता का पीछा करना लगता है और 1 से 2 बार में ही वो बुबाता के हाथ से वो फ्रूट छीन लेता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इस रबिंग क्लाउड रटन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अब हम देखते हैं कि रबिंग क्लाउड रटन बुबाता के हाथ से उस फ्रूट को छीनने के बाद फैंग के पास आ जाता है और उसे मजे मजे से खाने लगता है। फैंग भी उसे मजे से वो फ्रूट खाता हुआ देख रहा था। तभी बुबाता फैंग के पास आती है और कहती है, मैंने कभी भी इस यंग रबिंग क्लाउड रटन को कल्टीवेट करवाने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और इसके मुकाबले में लुओ फैंग तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक है। मुझे डर है कि अगर कभी ना कभी तुम्हारी और इसकी फाइट हो जाती है तो तुम इसका सामना नहीं कर सकते और ना ही इसको हरा सकते हो। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो रेड फ्रूट क्या था जो तुमने इसे अभी अभी दिया। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता कहती है, ये वही है जो मास्टर ने स्पेशली इस रबिंग क्लाउड रटन के लिए तैयार किया है। प्राइस के हिसाब से ये फ्रूट तुम्हारे सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन उस शार्ड से भी ज्यादा महंगा है। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मास्टर ने सब कुछ मुझे दिया है। बुबाता कहती है, ये सब तुम्हारे लिए ही है। मेरी स्टोरेज रिंग में जो कुछ भी था वो रबिंग क्लाउड रटन के लिए महफूज किया हुआ था और अब मैं तुम्हें मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली ट्रेन करूंगी। लुओ फैंग, तुम्हें उस टाइम तक इंतजार करना है जब तक कि तुम डोमेन लॉर्ड नहीं बन जाते। जब तुम डोमेन लॉर्ड बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगी। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और वहां पर बैठकर उस रबिंग क्लाउड रटन को सहलाने लगता है। फैंग को ऐसा करता हुआ देखकर बुबाता मुंह बना लेती है और कहती है कि तुम अब इससे छुटकारा हासिल कर सकते हो। ये जो फ्रूट मैंने इसे अभी अभी दिया है, इसे उसे हजम करने के लिए काफी टाइम लगेगा। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग उस रबिंग क्लाउड रटन को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है, जो करते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग अपने कॉन्शियसनेस माइंड में पहुंच जाता है। जहां पर पहुंचने के बाद फैंग देखता है कि वो वाटर के ऊपर बैठा कल्टीवेशन कर रहा है। तभी वहां पर रबिंग क्लाउड रटन भी आ जाती है और फैंग के आसपास चक्कर लगाने लगती है, यानी कि वो यहाँ पर फैंग के आसपास एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेती है और फिर फैंग के पास आकर उसके साथ प्यार करने लगती है, जो देखकर फैंग थोड़ा सा हैरान भी होता है और खुश भी होता है और कहता है, ये रबिंग क्लाउड रटन तो मेरे कॉन्शियसनेस माइंड के साथ कनेक्टेड है। इससे मुझे ये भी मालूम हो गया कि इस रबिंग क्लाउड रटन को कंट्रोल करने का यही मेथड है। ये सब सोचने के बाद फैंग अपने कॉन्शियसनेस माइंड से बाहर आ जाता है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, इस रबिंग क्लाउड रटन की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ों की लेयर आ गई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर ये रबिंग क्लाउड रटन फैंग की बॉडी के ऊपर एक आर्मर की तरह काम करेगी और फैंग को प्रोटेक्ट करेगी। जो फील करते हुए फैंग कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फैंग को इस तरह से इतना अच्छा महसूस करता हुआ देखकर बुबाता उसे कहती है, लुओ फैंग, तुम बस इसका फर्स्ट एवोल्यूशन कंप्लीट होने तक का वेट करो। जैसे ही इसका फर्स्ट एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये रबिंग क्लाउड रटन तुम्हारा सहारा बन सकता है। यानी कि दोस्तों, जब ये रबिंग क्लाउड रटन ब्रांच पावरफुल बन जाएगी तो वो फैंग का पार्टनर बन जाएगा और उसके साथ मिलकर फाइट किया करेगा। बुबाता फैंग को बताती है कि जब इसका फर्स्ट एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारा ब्लैक गोल्ड आर्मर तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगा। बुबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग के स्मार्ट फाइटर जेट को, जो कि अब जियांगनान बेस सिटी के ऊपर से गुजर रहा था। और यहाँ से गुजरने के बाद हम देखते हैं कि वो जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद वो वहां पर लैंड हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आकर जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगता है। तो वहां पर पहले से ही जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स की एआई गर्ल फैंग का वेट कर रही थी, जो कि फैंग को अपने साथ लेकर वहां से हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर फैंग अभी उस एआई गर्ल के साथ हेडक्वार्टर्स के अंदर जा ही रहा था कि तभी बुबाता भी वहां फैंग के सामने आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम मीटियोराइट स्टार के बारे में राज नहीं रखना चाहते? यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बुबाता को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो उसके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। उल्टा वो आराम से और धीरे से उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फैंग को इस तरह से धीरे से बात करता हुआ देखकर बुबाता उसे बताती है, मैं प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हूँ, जो कि तुम्हारी रेटिना से डायरेक्टली प्रोजेक्टेड किया जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। बुबाता की ये बात सुनकर फैंग भी रिलैक्स हो जाता है और फिर हेडक्वार्टर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुबाता भी फैंग के साथ साथ चलते हुए हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रही थी, जहाँ पर वो हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को बड़े ही ध्यान के साथ देखते हुए कहती है, ये बिल्डिंग तो असल में एक स्पेस ट्रांसपोर्ट शिप है, बहुत बुरा। ये स्पेसशिप तो बहुत बुरी तरह से
डैमेज है। अगर ये स्पेसशिप सही होगा तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। वबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है, नहीं नहीं, ये स्पेसशिप हाल मास्टर का है। फैंग की ये बात सुनकर वबाता उसके सर पर मारते हुए कहती है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें ये स्पेसशिप लेने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर कभी हमें यूनिवर्स में जाना हुआ तो ये स्पेसशिप हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि ये स्पेसशिप ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ज़रूरी जरिया है। और जहाँ तक बात है हमारे मीटेओराइट स्टारशिप की, तो उसे रिपेयर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। हमें अभी भी कुछ और पुराने स्पेसशिप का मलबा ढूंढना चाहिए ताकि हम उस मलबे से एक स्मॉल स्पेसशिप बना सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि वबाता फैंग को ये सब बताते हुए वहां पर फैंग के सामने एक स्पेसशिप बनाकर भी दिखाती है, जिसे देखकर फैंग कहता है, हमें एक स्पेसशिप असेंबल करना होगा। फैंग की ये बात सुनकर वबाता उसे कहती है, ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है जिसे तुम आसानी से बना लोगे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम और एक स्मार्ट लाइफ हूँ। मेरे डेटाबेस में बहुत सारी नॉलेज है। वबाता के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया था और वहां पर जाने के बाद वो लिफ्ट के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ पर वबाता भी फैंग के साथ लिफ्ट के अंदर आ जाती है। वबाता यहाँ पर फैंग के कंधे पर बैठी मस्त एंजॉय कर रही थी कि तभी फैंग उससे पूछता है, वबाता तुमने अभी अभी स्पेसशिप्स के मलबे के बारे में जो जिक्र किया था, जिस मलबे को हम किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में खुदाई कर ढूंढ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब हम उस मलबे को ढूंढ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जिस मलबे को ढूंढ सकते थे उस मलबे को पहले ही किसी न किसी फोर्स ने वहां से निकाल कर खाली कर दिया है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन में से वो मलबा ढूंढने की बजाय उन 5 ग्रेट कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता तलाश करें ताकि हम उनसे वो मलबा खरीद सकें। जैसे कि उन ग्रेट 5 कंट्रीज में से ये 2 फोर्सेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, HR अलायंस और मार्शल कॉमर्स यूनियन। फैंग की ये बात सुनकर वबाता उसे कहती है, तुमने सही कहा। तभी फैंग वबाता से कहता है, अब मैं वुड क्रिस्टल्स को यूज करूंगा ट्रेजर्स के साथ एक्सचेंज करने के लिए। तुम मेरे साथ साथ वहां पर उन ट्रेजर्स को देखकर मुझे ये बताना कि क्या वहां पर कोई ऐसी चीज है जिसे कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर वबाता उसे कहती है, ओके, लेकिन अभी तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत नाजुक हैं। तुम तो अभी के लिए यूनिवर्स की स्टैंडर्ड ग्रेविटी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वबाता फैंग को ये बता रही थी और साथ ही साथ वहाँ पर फैंग को एक सैंपल वीडियो भी प्ले करके दिखाती है, जिसमें वो फैंग के ऊपर स्टैंडर्ड यूनिवर्स की ग्रेविटी का फोर्स लगाकर दिखाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से फैंग की हालत काफी खराब हो गई थी और फैंग तो उस फोर्स को कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रोक पाया। वबाता के ये सब बताते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग हाल मास्टर के रूम के सामने पहुंच गया था और उसकी लिफ्ट भी वहां तक पहुंच चुकी थी, जो देखकर वबाता को भी मालूम हो जाता है कि फैंग अब लीडर होंग के रूम में जा रहा है। इसलिए वो फैंग को बाय बाय करके अपने क्रिस्टल कोर में चली जाती है और फिर फैंग लिफ्ट का डोर ओपन करके वहां से लीडर होंग के रूम में चला जाता है, जिसके साथ ही व्यू चेंज होता है और हमें हेडक्वार्टर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि यहाँ पर फैंग लीडर होंग के साथ अपने वुड क्रिस्टल्स के बदले में कौन कौन से ट्रेजर्स एक्सचेंज करेगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।